खामखा मैंने आयला को इतनी बातें सुना दी। बीजान अब ये सोच सोच के प्लीज खुद को परेशान मत कीजिए। ये आयला की परेशानी तो जान लेके रहेगी मेरी। अस्सलाम वालेकुम बीजान। वालेकुम सलाम। तुम कल आयला के कमरे में गए थे सलामी पेश करने। नहीं बीजान, क्या मतलब? अब तुम्हें मैं मतलब समझाऊंगी। बीजान इसकी गलती नहीं है। मैंने ही भेजा था इसे आयला के रूम में, कुछ काम था मुझे। तो तुम अपने शौहर को मुलाजिम के तौर पर इस्तेमाल कर रही हो, अपनी सास की तरह। नहीं बीजान, ऐसे क्यों बोल रही हैं आप? इतनी बड़ी बात तो नहीं थी। अगर तुम दोनों आयला के आस पास भी मुझे नजर आए या मुझे पता चला तो बहुत बुरा होगा, याद रखना ये। बीजान ये क्या बात हुई? वो दोस्त है मेरी। जोया प्लीज समझाओ उन्हें। मैं तो आज तक आयला को नहीं समझा सकी। जिसे बड़ा शौक है ना आस्तीन में सांप पालने का। हद पार कर रही हो अब तुम जोया, और तुम अपनी हदें बहुत पहले पार कर चुकी हो। तुमने सुना क्या समझती है ये खुद को? लिटिल। छोड़ दो। मैं तो अभी शुरू हुई हूँ। सच बताऊं तो मुझे बहुत डर लग रहा है यार। ओह माय गॉड शामी, क्या मसला है तुम्हारा? देख लिया है मैंने तुम्हें। पता नहीं आयला के सामने तुम्हारी कैसे चल जाती है, वरना तो तुम एक चला हुआ पटाखा हो जो कभी कोई धमाका नहीं कर सकता। चलो अब। आयला ये चाय नहीं पीनी मुझे। यहाँ रखती है, ठंडी होने से पहले पी लेना। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी चाय और ना ही तुम्हारी हमदर्दी। अपने पास रखो। राफे के साथ जा रहा हूँ फ्लैट सीखने, आने में थोड़ी देर हो जाएगी। अगर तुम्हें भूख लगे तो बाहर खाना रखा हुआ है, खा लेना।
इल्जाम लगा रही हैं आप मेरे बेटे पे? बीजान, आप मुझसे तो कसम ले लें, मुझे तो इल्म ही नहीं है कि वो आयला के कमरे में गया है। हाँ हाँ फारूक, तुम्हें कहाँ आदत है नाक के नीचे देखने की। और सुनते सिर्फ तुम वो हो जो तुम्हारी बीवी कान में डालते तुम्हारे। बस कर दें बीजान, मेरी ऐसी तरबियत नहीं है, मेरा शामी ऐसा नहीं कर सकता है। तुम्हारे बेटे की डोर अब तुम्हारी बहू के हाथ में है। अगर तुमने उसकी तरबियत ठीक की होती तो वो यूं कठपुतली न बनता, पहले तुम्हारे हाथों और अब तुम्हारी बहू के हाथों। अच्छा, मैं उन दोनों को बुला के पूछ लेता हूँ। फारूक, कोई जरूरत नहीं है बुलाने की। मैं पूछ चुकी हूं शामी से, और बकौल उसके रिमला ने उसे कहा था आयला के कमरे में जाने के लिए। मैं आपसे शर्मिंदा हूं। देखो फारूक, अगर शर्मिंदा हो तो फौरन रुखसती करवा लो। तुमने तो उन दोनों को शुतर पे मुहार छोड़ा हुआ है दूसरों के घर बर्बाद करने के लिए। ठीक है बीजान, फिर इसी जुमे को कर देते हैं। जुम्मे को इतनी जल्दी? हाँ ठीक है, फिर इंतजार करो कोई और गुल खिले, फिर करवा लेना बाद में रुखसती। क्या कह सकती हूँ और मैं तुम्हें।